मेरा तारुफ़ तो आप तमाम भाई जानते हैं, हम ज़ाती तौर पे एक दूसरे को जानते हैं। बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर और उसके साथ दीनी खिदमात भी हम आधी सदी से मोर देन हाफ अ सेंचुरी हम हाफिज़ाबाद में और पूरे न सिर्फ हाफिज़ाबाद में पूरे मुल्क में हम कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह भी, उनके भी किरदार आपके सामने है। तो मैं वो पिछली हिस्ट्री जो आप उतना ही जानते हैं जितना मैं जानता हूँ, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम आज के बाद की अगली बात करते हैं। मैं ज़ाती तौर पे हमेशा से हुर्रियत फ़िक्र का अरंबरदार रहा हूँ। पाकिस्तान के मसाइल और पाकिस्तान की जो गंभीर सूरत हाल है, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो हमेशा से मेरी तशवीशनाक रही है। और उसके बाद फिर मैंने जो है तो वो हमारे यहाँ पे जो पुराने बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, उनके साथ भी मैं ज़ाती तौर पे उनको बचपन से जानता भी हूँ, उनके साथ बैठने का उठने का मौका भी मिला। लेकिन जब मैंने थोड़ी शऊरी ज़िंदगी अपनी शुरू की और मेरी शऊरी ज़िंदगी में पाकिस्तान उसी जो है वो जगह पे खड़ा है जहाँ से हम पहले दिन खड़े थे। कोल्हू के बैल की तरह, कोई तरक्की, कोई मामलात ऐसे नहीं थे। करप्शन का हर तरफ दौर दौरा, नाइंसाफ़ी, जुल्म, गरीबों के साथ जो थे वो नारवा रवैया, डिस्क्रिमिनेशन और इम्तियाज़ी सलूक न सिर्फ लोगों में बल्कि तबक़ात में, और तबक़ाती कशमकश को हमने देखा और समझा और सुना। लेकिन तालीम जब से हासिल कर रहा था, घर से भी तालीमी मामलात में हम इसको देखते आए थे। तो अब क्योंकि पाकिस्तान अब मेरे लिए, मैं भी आई एम गोना 47 ईयर्स ओल्ड दिस ईयर, तो मैं ये समझ रहा था कि मेरी भी ज़िंदगी काफ़ी हद तक गुजर चुकी है। नो वी नीड टू डू समथिंग फॉर आवर सिटी एंड फॉर आवर नेशन एंड फॉर आवर स्टेट। उसके लिए फिर मुझे पहले ज़ाती हैसियत में मैंने इलेक्शन लड़ा, फिर एक मजहबी तंजीम के हवाले से मैंने इलेक्शन लड़ा। लेकिन मुझे जो बात समझ आई कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ही चलेगा और दो तरफ़ा हालात को देख के हम पाकिस्तान को नहीं चला सकते। तो उसमें मैंने सीरियसली जो मौजूदा इस वक्त तंजीमें थी सियासी, जो काफ़ी अरसे से काम कर रही थी, कुछ के साथ हमारा राब्ता रहा, कुछ के साथ ना रहा, कुछ को हम दूर से जानते थे, कुछ को करीब से जानते थे। तो उसमें से मेरे लिए जो ऑप्शंस में थे, उसमें जनाब अरशद मान साहब, जो मेरे इंतहाई करीबी दोस्त भी हैं, मेरे उम्र से अगरचे बड़े हैं लेकिन मेरे सीनियर जो हैं वो हमारे बार मेंबर हैं। और मेरी शुरू से ही, जब से मैंने 2000 से 23 साल मेरा कैरियर एज एन एडवोकेट भी है, तो हमेशा से मेरी इंटेलेक्चुअल्स लोगों के साथ उठना बैठना रहा। उसमें PM सफदर साहब भी हैं, अरशद मान साहब भी हैं, और भी दोस्त काफ़ी हैं। तो इन्होंने भी कुछ मुझे मोटिवेट किया, मुझे चीज़ें बताई, और मैंने इनके साथ भी मुख्तलिफ डिस्कशंस रहीं, कभी मूव फॉरवर्ड, कभी मूव बैक। सो एनीवे, देन द टाइम केम, then I decided I should join the Pakistan People's Party because only one option is left, the PPP. So मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पीली और सिंसियरली और सेंसिबली मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया और उसको एज ए पार्टी ज्वाइन किया। ना तो मैं अपॉर्चुनिस्ट हूँ, ना मेरी कोई मजबूरी है, ना मेरी कोई फ़ाइलें किसी के पास हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी हाफिज़ाबाद में रहे हैं। आज तक हमने कभी इक़्तिदार जो है ना वो इंजॉय नहीं किया, हमेशा अपोजिशन में रहे, और उसके साथ हमने जो है ना वो देखी सारी चीज़ें। तो मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा और मैंने वो चूज़ किया। उस हवाले से फिर कुछ मजहबी मामलात भी थे, क्योंकि मैं अपने आप को दीनी वाले से भी जुदा नहीं कर पा सकता था। तो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा पाकिस्तान में और बिलखुसूस हाफिज़ाबाद में टॉलरेंस, हारमनी और मोहब्बत का पैगाम पहुँचाया, और उसमें यकीनन पाक हाफिज़ाबाद के उलमा सारे शामिल थे। मेरे वालिद साहब भी वन ऑफ देम, बल्कि ही वाज द लीडर ऑफ दोज ऑल डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स उलमास। तो उन्होंने वो किया, और मुझे ये विरासत में चीज़ें मिली हैं, मोहब्बत, आश्ती, अमन, और फ़िरका वारयत से नफ़रत, और दूसरा जो है कौम की खिदमत, दीनी, मजहबी, मिली, हर लिहाज से खिदमत करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसी जज्बे के साथ ज्वाइन किया है, और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के लिए, पार्टी के लिए, कौम के लिए, आवाम के लिए, गरीब लोगों के लिए काम करेंगे। और जहाँ तक मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि मैं कोई आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा, मैं यहाँ पे दूध की नहरें बिछा दूंगा, लेकिन यू विल सी द डिफरेंस बिटवीन वसीम उल हसन एंड द अदर लीडर्स एंड अदर पॉलिटिकल फिगर्स।
कि आपको पता चलेगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने मौका दिया और मौका आने वाला है इंशाल्लाह ताला जल्द, कि आप दीगर भी आपके सामने हैं। जब तक हम बचपन में थे तो मुझे याद है कि इट वाज 1987 व्हेन फर्स्ट टाइम आई सॉ द बॉटल ऑफ दिस मिनरल वाटर। और हमारे कुछ मेहमान आए थे कराची से घर में, और उनके हाथ में वो बॉटल थी ये मिनरल वाटर की। तो आई हेट कि ये क्या हुआ है, हमारे घर में पानी नहीं है, कि ये लोग अपना पानी लेके आए हैं। और मुझे वो अच्छा नहीं लगा था, आई डेंट फील गुड दैट टाइम, कि ये क्या तमाशा है कि हमारे पास है, इन्होंने अपना इतने ये दिमाग ख़राब है इनका, ये अपना पानी लेके आए हैं। क्योंकि उस वक़्त मैच्योर नहीं था। लेकिन जब हमने खुद ये साफ़ पानी पिया तो फिर पता चला गंदे पानी और साफ़ पानी में फ़र्क क्या होता है। तो मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कहता कि मैं हरगिज़ में ये भी नहीं कहता कि वो जितने हमारे हाफिज़ाबाद के सियासतदान हैं वो गंदे हैं, नॉट एट ऑल। ये इसको हरगिज़ इस तरफ ना लेके जाइएगा। वो सारे के सारे उन्हें अपनी बिसात, अपनी कोशिश, हर बंदे ने अच्छा काम किया करता। लेकिन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वसीम एंड अदर्स, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। इंशाल्लाह टाइम विल कम एंड आई विल प्रूव इट, नॉट बाय वर्ड्स बट बाय एक्शंस इंशाल्लाह ताला। और हम पार्टी के साथ, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के साथ और जरदारी साहब के विजन के साथ, और सबसे बढ़ के जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मैंने बिलावल जरदारी को ज्वाइन नहीं किया, मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज्वाइन किया और उनकी विजन को ज्वाइन किया है। और मुझे बिलावल साहब में वो विजन नज़र आता है, वही इंथुजियास्टिक पर्सनैलिटी। उनके आप हालिया दौरे पूरी दुनिया में देख लीजिए एज ए फॉरेन मिनिस्टर, और वो इस एज के अंदर इससे बड़ा कमाल हमारे 70 साल का बुढ़ा वो नहीं कर सका जो इस नौजवान ने किया है। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड मैं उनसे इस हवाले से भी हूँ कि उन्होंने काम करके दिखाया। एजुकेटेड भी हैं, विजनरी भी हैं, एक उनकी विरासत भी है और वो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, और हम यंग लोगों को उनके साथ शामिल होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जी प्लीज़। साहब एक दो छोटे छोटे सवाल जी प्लीज़, आप लंबे भी कर सकते हैं। हाँ, जनाब जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी मोहम्मद अरशद मीर साहब अपने इज़हार कर। सबसे पहले मैं चेयरमैन साहब और जुमला मेहमानों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने पहली मीटिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए रखी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं आप लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस शहर की सबसे पुरानी जमात सियासी है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ जंग लड़ती रही है, जमहूरी अक़दार के लिए उसने काम किया है, आज भी कर रही है। अगर कहा जाए कि पीपल्स पार्टी ने इस ज़िला हाफिज़ाबाद को क्या दिया, तो मुझे बरमला कहते हुए बड़ी खुशी महसूस होती है कि हाफिज़ाबाद का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज बराए ख़वातीन, ये पानी की टैंकी, दुआबा राइस मिल्स, पासपोर्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हाफिज़ाबाद, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इस तरह जो जिला चौक है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की देन है। इसके अलावा दूसरी जमातों का आप अंदाज़ा कर लें तो वो इतना काम नहीं कर सके। पिछली हुकूमत में अगर मोहतरमा थी तो वो मेडिकल कॉलेज एक बना सकती थी, लेकिन बना नहीं सकी। लेकिन पीपल्स पार्टी को अगर मौका मिलता है तो वो मज़दूरों, मेहनत कशों के बच्चों के लिए काम करते हैं। भुट्टो साहब ने स्टूडेंट के लिए 4 आने किराया रखा था, और उसकी वजह से आज बेशुमार लोग जो है वो इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं और वकील भी हैं। इस तरह आज भी हमारा अज़म है कि हम इंसानी हकूक़ की पासदारी करती हैं, आइन की बात करती हैं, और हालिया जो वाक़या कल जड़ावाला में हुआ है हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। तमाम अक़लीतों को आइन के तहत, पाकिस्तानी मुसलमानों के तहत मुकम्मल हकूक़ हासिल है। उनके मंदिर, उनके चर्च हमारी मसाजिद की तरह काबिल एहतराम है, और मैं आपकी वसादत से इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ जिन लोगों ने चर्च पर हमला किया और पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश की। हम आइन की पासदारी करते हैं, बुनियादी हकूक़ की बात करते हैं, समाजी इंसाफ की बात करते हैं। इंशाअल्लाह ताला माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़िला हाफिज़ाबाद की खिदमत की है, और ये बात भी आपकी नुक्ते पर नज़र ला दूँ
कि तमाम जितने इस वक्त कैंडिडेट हैं माजी के मौजूदा, ये सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यूनिवर्सिटी के हुए। कोई एक भी आदमी नहीं कह सकता कि मैं इस पीपल्स पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुश्किल दौर में भी पार्टी के साथ खड़े होते हैं, ये मुश्किल दौर में पार्टी को छोड़ जाती है। और इसी तरह ये लोग पार्टियां बदलने वाली हैं, हम पार्टियां बदलने वाले नहीं। आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मजबूत क़ुव्वत के साथ उभरेगी और बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि सिंध बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी और पंजाब में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, और वफाक सूबे मिलकर तमाम शहरों की एक जैसी खिदमत करेंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे जिस तरह सिंध में है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जनूब मशरक़ी एशिया में इस वक्त सबसे अच्छे हॉस्पिटल जो है वो सिंध में पाई जाती है। आपका मुफ्त इलाज है हार्ट का, आपका मुफ्त इलाज है लीवर का, और वहाँ पर साइबर के तहत दिमाग की और सोली का भी ऑपरेशन हो रहा है बिल्कुल मुफ्त, जो करोड़ों में लगता है। तो इंशाअल्लाह ताला जब बिलावल भुट्टो साहब कामयाब होंगे, पंजाब में भी ऐसे हॉस्पिटल और तलीमी इदारे कैम किए जाएंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पीपल्स पार्टी के दोनों रहनुमाओं की आपने बातें सुनी, आप बॉक्स में ओपन है, जो भी दोस्त सवाल करना चाहे वो इजाजत है इस बात से। पीएम साहब अरशद मान साहब से सवाल बाद में शाह साहब से पूछता हूँ। शाह साहब, पिछले 16 माह की गवर्नमेंट पीडीएम की रही, जिस स्पीड से उन्होंने आइन में तरामीम की और जो मुल्क के साथ जो महंगाई जिस हवाले से जिस नौबत की आई, या जो अदारों में जो खलवाड़ हुआ, आपसे बेहतर को जो समझता है, तो क्या आप बतौर जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि आप पीडीएम का हिस्सा थे, आप उन्हें ऑन करते हैं कि ये मामला जो बने पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा रही, तो उस जो मामला हुए उसे आप उन पर आपको खुशी है या कोई अफसोस नदामत भी है? तो दो बातें आप क्लियर कर दो। एक तो आइन में कोई तरमीम नहीं हुई, ना तरमीम करने की इनके पास पावर थी। नंबर 2, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली बार आइनी तौर पर लो कॉन्फिडेंस किया। ये महंगाई जो है वो तसलसल है इमरान खान के दौर का, क्यों उस वक़्त IMF के साथ इन्हें बर वक़्त मैदा करना चाहिए था, लेकिन ये IMF के पास बर वक़्त नहीं गए, लेट गए, और फिर उस जो मायदा हुआ उसकी खिलाफ वर्जी की गई। उस खिलाफ वर्जी के नतीजे में पाकिस्तान को ये हालात का सामना करना पड़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा दौर में जब मजबूत हुकूमत आएगी, इंशाअल्लाह ताला महंगाई पर कंट्रोल होगा। शाह साहब छोटे माइक जी। शाह साहब, एक तो ये पूछना चाहूँगा कि आप पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, यकीनन एक सियासी हवाले से आपका इंतहाई अहम फैसला था। तो एक तो बताइएगा कि आप किस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरा ये है कि हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट में 2 धड़े हैं, चौधरी अफजल हुसैन तारड़ साहब और चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब, वो जिस पार्टी से भी आए, आज़ाद आए, उन दोनों में से ही किसी ने जीता है और कोई दूसरा आ रहा है। तो क्या उन दोनों के में से किसी एक का दस्ते शक्कर आपको हासिल होगा, या अकेले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से आप तीसरा धड़ा लेके आ रहे हैं? थैंक यू वेरी मच चौहान साहब। पहली बात तो ये कि मेरा हल्का कौन सा होगा, ज़ाहिर है मैं शहर की सीट से लड़ता रहा हूँ, लेकिन पार्टी डिसाइड करेगी। जहाँ पार्टी कहेगी मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ूँगा। MNA भी हो सकता है, जहाँ से पार्टी कहेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि इनमें से किसका दस्ते शफ़क़त, हम ही तो वो मज़लूम है जिन पे इनका कभी भी नहीं रहा दोनों का। हम तो इनके साथ भी होते थे, ये हमारे साथ नहीं होते थे। तो इसलिए हम अपना ही मेरा जब आज़ाद था तो मैंने अपनी आग जलाई और ख़ुद ही अपनी सेंकता रहा हूँ। और अब तो मेरे पास इतनी बड़ी छतरी है फिर उस पार्टी की, तो हम कभी भी किसी के सहारे पे नहीं चले, अपने पाँव पे खड़े होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने नज़रियात पे खड़े होते हैं। हमें किसी के पार्टी को जो ज्वाइन करेगा उसका मैं उसी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के साथ उसके साथ चलूँगा। अगर वो पार्टी में नहीं होगा तो यकीनन मैं समझूँगा वो मेरे पॉलिटिकल राइवल्स हैं। सर मेहरबानी से जी प्लीज़। एक तो सर ये है कि सुनील है, हुआ है
दिल्ली में कुछ बड़ी जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल है। अगर वो शामिल हो जाता है तो क्या आप उसको करेंगे? दूसरी बात यह है कि जैसे मीर साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी सेहत के हवाले से बहुत काम कर रही है, तो पिछली हुकूमत ने अहमदाबाद में DHQ अस्पताल 400 बेड का, तो अब हमें जो पता चल रहा है कि उसमें काफ़ी चेंजिंग की है। तो एज ए शहरी होने से मेरा आपसे दरख्वास्त है कि जो क्या PDM की क़यादत में रहे हैं, अब भी जो PDM का असर है ना वो निगरान हुकूमत में है, तो ये कोशिश करके ना ये जो DHQ अस्पताल बन रहा है इसमें जो सीट उन्होंने रखी थी वो रखनी चाहिए। मुस्लिम लीग अपना जमात इस्लामी वाले भी आए थे, मैंने उनसे भी बात की, तो इस सिलसिले में आपको भरपूर कोशिश करनी चाहिए। ये आइंदा आने वाले इलेक्शन में इस पे आपको सवाल होगा आवाम की तरफ से, ये अवामी मुतालबा है ना, हमारा किसी जाति तो है नहीं, इस पे अगर आप कामयाब होते हैं तो ये बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शराई साहब। पहली बात आपने कहा जी, अगर वो जिन मौसूफ़ का आपने नाम लिया कि वो पीपल्स पार्टी में मैं तस्लीम करूँगा, मैंने पार्टी को तस्लीम किया जी। पार्टी जो है वो जिसको भी खड़ा करेगी, तो मुझे कहीं इलेक्शन नहीं लड़ना तो मैं नहीं लड़ूंगा। पार्टी के आपने लड़ना है तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। पार्टी किसी को ले आएगी तो मैं पार्टी पॉलिसी का पाबंद हूँ, किसी की ज़ात का पाबंद नहीं। पहली बात तो ये, वो जो भी आएगा वेलकम करेंगे। ये पार्टी जो है ना, ये डेमोक्रेटिक पार्टी है और बड़ी वुसअत के रखती है। इसमें जो भी आएगा इंशाल्लाह ताला हम उसको कबूल करेंगे, लेकिन फ़ैसला पार्टी का होगा, हमारा ज़ाती नहीं होगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हॉस्पिटल का यकीनन हेल्थ जो है वो किसी भी कौम की प्रायोरिटीज़ में होना चाहिए। एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसमें से ये तो पिछली गवर्नमेंट ने आप कह रहे हैं शुरू किया, हालांकि ये शुरू से ही हाफिज़ाबाद का मुतालबा रहा है। यहाँ पे इंडस्ट्री, हॉस्पिटल और बाइज़्ज़त ट्रांसपोर्टेशन वो हमारे हाफिज़ाबाद के मुतालबात में से है। तो ये जो हॉस्पिटल है, बिल्कुल मैं हाफिज़ाबाद के अवाम के साथ हूँ। जो हमसे ऊपर आ, और हम अपनी पार्टी के साथ भी बात करेंगे, हाई हायरार्की से बात करेंगे, जो हमारे बस में होगा इंशाअल्लाह वो आपको नज़र आएगा। और ये दूसरी चीज़ें ये हैं कि ये इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो किसी फ़र्द वाहिद के नहीं होते हैं, वो कौम के होते हैं और रियासत के होते हैं। और रियासती सतह पे हमें अपनी कौम को फैसिलिटेट करना है। मैं समझता हूँ तालीमी इदारे, हॉस्पिटल जो हैं वो रियासत में वो किसी पार्टी ने शुरू किया, हमें उसकी बेहतरी और तरक्की के लिए और उसकी वुसअत के लिए काम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। साबिक चेयरमैन प्रेस क्लब 92 के नुमाइंदे जनाब मलक हुमायूं सर। सर माशाल्लाह आप उस हज़रत उस ख़ानदान से हैं, आपके पास में आपके ख़ानदान के लिए एक इज़्ज़त एहतराम है। मेहरबानी सर। तो आपने क्योंकि विजन की बात की, यकीनन पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान में 1947 के बाद जब भी इक़्तिदार में आई तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। आइन से लेके वो सारी चीज़ें उन्होंने, हम देखते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े काम किए। तो आप हाफिज़ाबाद के हवाले से क्या समझते हैं, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके ज़हन में है कि आप समझते हैं कि हाफिज़ाबाद में कमी है, तो आप हाफिज़ाबाद में वो लॉन्च करने जा रहे हैं? सेकंड मेरा क्वेश्चन अरशद मीर साहब से ये है, मीर साहब आप माशाल्लाह बड़े सीनियर कानूनदान हैं, तो एक चीज़ जो मुस्लिम लीग नून के जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, क्या वो पाकिस्तान आएंगे? अगर और आएंगे तो क्या वो कभी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? इस हवाले से कानूनी तौर पर क्या आपका कहना है? जी, पहली बात आपने फरमाई कि जो विजन के हवाले से जी, हाफिज़ाबाद में कैसे प्रोजेक्ट करेंगे। देखिए, हाफिज़ाबाद हो या दुनिया का कोई भी शहर हो, बुनियादी जो इंसान की नीड्स होती हैं, जिसको कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट कहते हैं, उसमें तालीम, रोज़गार, सेहत, ये बुनियादी चीज़ें, ये तीन जहाँ पे होती हैं तो बाकी सारे ज़ीमन में आ जाती हैं। मैंने हाफिज़ाबाद में यूनिवर्सिटी का हुआ था, आई वाज द फर्स्ट पर्सन जो 2013 में मैंने यूनिवर्सिटी का कहा था, क्योंकि मैं 92 मैट्रिक मैंने किया और उसके बाद हम लाहौर जाते थे, तो हमें जाके वहाँ पे फ़ीसिस के अलावा वहाँ रहने का ख़र्चा, आने जाने का ख़र्चा, और वो सारा हमारे घर वालों को बर्दाश्त करना पड़ता था। और आज 93 से लेके आप आज देखें 30 साल बाद भी हमारे बच्चे जो हैं उसी तरह जा रहे हैं। हाफिज़ाबाद में उनको पास कोई मायारी तालीम नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस आपके सामने उनका क्या हाल है। तो तालीम, स्टैंडर्ड एजुकेशन और फ्री एजुकेशन, या कम से कम यह है कि वो उसके इतनी हो कि बंदे की कैपेसिटी के अंदर हो, ये हाफिज़ाबाद में अभी तक नहीं हुई। तो मेरी सबसे पहली तरजीह, वी नीड टू एजुकेट अवर नेशन। जब तक हम अपनी कौम को तालीम नहीं देंगे,
कोई कौम भी तालीम के बगैर आगे नहीं जा सकती है। तो तालीम और यूनिवर्सिटी का मैं ये नहीं कहता कि सारे कैंपस से लाऊंगा, लेकिन हमारी एट द मतलब फुल हमारी ये कोशिश होगी एट अवर लेवल बेस्ट कि हम जितनी ज़्यादा हो सके एट द डोर स्टेप अपने बच्चों को और बेटियों को हम तालीम के लिए कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है। और तालीम के साथ साथ तालीम एक रोज़गार का होता है। मैंने तो उस वक्त ये भी अपने इलेक्शन में, शायद आपको याद होगा, बाकायदा मैंने प्रिंटेड वो था मेरा, उसमें ये था कि हाफिज़ाबाद को हम 10-15 साल के लिए टैक्स फ्री जोन करार दिलवाएं। अगर हमें ये टैक्स फ्री जोन मिल जाए, देखिए आप पाकिस्तान से लोग बांग्लादेश शिफ्ट कर गए हैं, सारे के सारे जितनी फैक्ट्रीज़ हैं, मिल मालिक हैं, वो पाकिस्तान से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे उनको टैक्सेस में छूट है। हमारे यहाँ पे बदकिस्मत लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन इदारे और इदारों के अफराद जो रियासत का माल खा के रिश्वत लेके उनको चलने नहीं देते। हमारे लिए आज मैं रात में एक बिजनेसमैन के साथ बैठा था, तो उन्होंने कहा जी हमें सबसे प्रॉब्लम जो है ना अवाम से या नहीं है, हमें उन इदारों से है जो हमें चेक करने आते हैं। वो हमें ब्लैकमेल करते हैं, वो पाकिस्तान के रेवेन्यू इकट्ठा नहीं करते, वो अपने लिए हमसे तलब करते हैं। ये हमारी हालत है। और बिज़नेस कम्युनिटी को प्रॉब्लम्स जो है वो इदारों के, मतलब यूँ समझें कि वो इदारों को वो गुमाश्ते जिनको तनख्वाह के अलावा सूअर और जो ना खून पी रहे हैं हमारी कौम का। इतना शायद हम जितना हम वबेला मचाते हैं ना, फलां खा गया, यकीन करें निचले लेवल पे जिस तरह वो खा रहे हैं, अगर किसी का ₹1,00,000 बनता है टैक्स, वो 10,000 लेके 10,000 अपनी जेब में डालते हैं, 80,000 रियासत का खा जाता है वो। ये हालत है हमारी। तो हमें अपने हाफिज़ाबाद को सबसे पहले टैक्स फ्री जोन करार दे के लोगों को यहाँ इंडस्ट्री लेके आनी है। जिस दिन यहाँ इंडस्ट्री आ जाएगी उस दिन आप देखिएगा कि हमारी तालीमी मायार, हमारे रोज़गार, मेरा नहीं ख्याल कि हाफिज़ाबाद के अंदर कोई सिटी का देखे तो 10-15 हज़ार बच्चे से ज़्यादा कोई जो है ना वो बेरोज़गार होगा, ग्रेजुएशन की हुई या रिक्शे चला रहे होते हैं। तो हमें एक बड़ी इंडस्ट्री लग जाए तो यहाँ पे 15-20 हज़ार बंदों का रोज़गार कोई मसला ही नहीं है। तो इंडस्ट्री, तालीम, और हमें कोशिश करनी है कि अपने आप को मोटरवे और दीगर बड़े शहरों के साथ कनेक्ट करना है, ताकि हमारा आमदोरफ्त, जब तक आपकी आमदोरफ्त आसान नहीं होगी उस वक्त तक आप तरक्की नहीं करेंगे। और उसके हेल्थ का जो इंशाल्लाह ताला वो हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको भी आगे ले जाएं। तो तालीम, रोज़गार और सेहत। एक चीज़ सर, आपने हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट की बात की, उसमें जो हमारे इलम में एज ए जर्नलिस्ट इलम में बात है वो ये है कि ये 400 बेड का हॉस्पिटल था, तो तकरीबन 9 अरब के करीब ये प्रोजेक्ट था जी। तो अब वो उसका जो ज़मीन है वो 4.5 अरब कर दिया गया है, 1,500 अरब उड़ा दिया गया है। वो यानी कि 400 बेड से 200 बेड का अब हॉस्पिटल हो जाएगा। उस वाले से आप बतौर मतलब सियासतदान, तो आपने इसको कंडेम किया है किसी प्लेटफॉर्म पे, इस वाले से क्या कहना चाहिए? जी, हमने देखिए ना, ये चीज़ें सारी कंडेम करने से ज़्यादा हमें ऐसे लोगों के साथ कम्बैट करने की ज़रूरत है। वी नॉट ओनली हियर टू कंडेम एवरीथिंग, वी आर हियर टू कम्बैट अगेंस्ट दैट काइंड ऑफ ईवल्स, कि जो हमारी चीज़ों को, जो हमारे सहूलियात हैं उनको कम करते हैं। ठीक है ना। मैं तो इस बात के भी ख़िलाफ़ हूँ कि मतलब क्या एक तरफ हम कर्ज़ों में डूबे हुए हैं। हमने जब हमारे बचपन था तो एक पोठवार जीप होती थी, मैं असिस्टेंट कमिश्नर के पास, चिट्टे रंग की जीप होती सी, जो से जीप तो होती है सर्विस दे रहे अंदर। अब 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ उनको दी गई हैं, तो ये क्यों दी गई हैं? ये हम मकरूज़ कौम है, उनको अय्याशियाँ, उनके दफातर में मामला जो चल रहे होते हैं, तो क्यों ऐसे होता है? तो इन चीज़ों का है कि हमें अपने बजट को कम करें। देखिए ना, हमारे घर में अगर हमारा बजट जितना है, हम घर में क्या करते हैं अपने बजट को मैनेज करने के लिए? हम लाइट्स बंद करते हैं, गैर ज़रूरी अशिया को ख़रीदना बंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपने जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी को पालने के लिए और उनकी खुशनुदी के लिए अवाम का इस्तेहसाल करना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जुल्म है। तो हमें इस तरह के अखराजात कम करने चाहिए जो लग्जरीज में आते हैं, और उसको बजाय तालीम, सेहत और रोज़गार पे लगाना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अस्पताल का भी, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत जैसे आपने बताया, हमें भी, शायद आप में से भी हो सकता है, यू आर वेरी वेल अवेयर पीपल, लेकिन हाफिज़ाबाद के लोग अभी उसकी पूरी जांच चीज़ नहीं है कि क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है। ठीक है ना। तो हमें इंशाअल्लाह ताला पहले इसको हम ब्रीफिंग लेंगे और उसके बाद ये अवामी सतह पे भी, हुकूमती सतह पे भी अपनी आवाज़ को इंशाअल्लाह उठाएंगे। मेरे से आपने भी मेरे सवाल सवाल का दूसरे सबरा सेंस कीजिए। बात यह है कि आइन के आर्टिकल 62-63 के तहत मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब डिसक्वालीफाई हुए हैं और पार्लियामा के फैसले में वो उम्र भर के लिए डिसक्वालीफाई है। तो मेरा लीगल ओपिनियन ये है कि मियाँ नवाशी साहब सियासत नहीं कर सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते,
क्यों? उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच की जो है जजमेंट है। और जो हमारे दोस्त ये कहते हैं कि वो कानून तब्दील कर दिया गया है, तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ये जो जजमेंट है ये मनसूख नहीं हो सकती। बाकी मुस्लिम लीग वालों वो कहते हैं सियाद आपने जाल खुद ही फंस किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम में कहती रही है कि 62-63 का जो आर्टिकल है इसे ख़त्म किया जाए, ये मार्शल लॉ के तहत आया है। लेकिन मुस्लिम लीग वाले हमारे दोस्त कहते थे हम बड़े पाक साफ हैं, ये पीपल्स पार्टी वाले बहुत बुरे हैं। तो 62-63 के तहत वो मेरी नज़र में हमेशा के लिए सियासत से आउट है। थैंक यू वेरी मच। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे जनाब शहबाज गुल साहब। आपने अपनी स्पीच में बयान किया कि आपने अपने पूरे सियासी कैरियर में पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान को गहराई उसमें देखा हुआ है। उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बरकत नहीं रही है और उसके बावजूद भी आपने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, क्या बड़ी वजह है? जी, सबसे पहली बात यह है जी कि पीपल्स पार्टी ने जब भी गवर्नमेंट की है, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेके आज तक देख लीजिए, सिवाय एक इस इल्ज़ामात के कि जरदारी साहब ने करप्शन की है, तरक्की आपको सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में मिलेगी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो ज़ात के वाले से नहीं, प्रोजेक्शन के लिए, कौम के लिए किए गए, पाकिस्तान के लिए किए गए। देखिए ना, 73 का आइन, लोग इसको वैल्यू नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान पे सबसे बड़ा एहसान जो पीपल्स पार्टी का है वो 73 का आइन है, जिसने पूरे पाकिस्तान को एक रखा हुआ है। तो ये कोई कम कारकर्दगी नहीं है। इस तरह सी पैक का प्रोजेक्ट दी, यानी कि पाकिस्तान के जो बुनियादी चीज़ें हैं, जी हाँ, एटॉमिक ये चाहिए, ईरान गैस पाइप मनसूबा देख लीजिए। मतलब हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक टेम्परेरी और ज़ाती प्रमोशन के लिए या सिर्फ वोट बटोरने के लिए ऐसा काम नहीं करती है। वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पे काम करती है और कौम के लिए असासाजात छोड़ के जाती है। तो हमने जब भी काम किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ डिक्टेटर्स ने पीपल्स पार्टी को काम करने नहीं दिया गया। मतलब हमें एक भी ऐसा पीपल्स पार्टी को मौका नहीं मिला जिसमें उन्होंने अपना काम पूरा किया, 5 साल पूरे किए। ऐसा नहीं हुआ, बार बार रुकावटें खड़ी की गई। इंटरनेशनल ये तो झूठ से साइफर लहराते थे ना, तो हमारा साइफर तो वो था जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे लटका दिया गया। वो कैसे लटकाया गया? उन्होंने तो कागज़ हवा में लहराए, हमारी तो लाशें लहराती रही हैं हवाओं में। तो इसलिए हमने तो काम किया। बेनज़ीर भुट्टो कि आपकी उन क्या समझते हैं कि बम ब्लास्ट ऐसे ही हो गया था। आपको शायद यकीनन आप सारे दोस्त में से ज़्यादा जानते हैं, दुनिया के अंदर वो कहते हैं बॉस इज़ ऑलवेज राइट, और जब बॉस को चैलेंज करते हैं ना तो वो किसी को सांस लेने की जो है इजाज़त नहीं देता। आप देख लीजिए, एक प्रोग्राम चलता है बिग बॉस के नाम से, वो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका बिग ब्रदर के नाम से चलता है। व्हाट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट प्रोग्राम? कि यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द बिग बॉस एंड इफ़ यू कैन एंजॉय वट एवर यू वांट, लिव टुगेदर। इवन हर किस्म की सहूलत वो उस घर के अंदर देते हैं, लेकिन वन थिंग दे डिमांड कि यू कैन नॉट वायलेट द लॉ ऑफ द बिग बॉस। यू कैन नॉट वायलेट, यू कैन नॉट से नो टू योर बॉस। अगर आप वो करेंगे देन यू विल बी आउट ऑफ गेम। दिस इज कॉन्सेप्ट। यही पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में हो रहा है कि जब आप मुल्क के लिए काम करेंगे, जमात के लिए काम करेंगे, कौम के लिए काम करेंगे, तो जो बिग बॉस बैठा हुआ है ना इस वक्त, वो कहता है यू विल बी आउट ऑफ गेम। भुट्टो वाज आउट ऑफ गेम बिकॉज ही वायलेटेड द बिग बॉस। बेनजीर वाज आउट ऑफ गेम। सो इसी तरह हमारे ये जो यूसुफ गिलानी साहब देख लीजिए, चाहे हैं कि वाकिफ कुछ नज़र आते हैं, कुछ ज़ाहिर तो लगता है कि ये फैसले सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, लेकिन क्या अभी आप वाकई समझते हैं सुप्रीम कोर्ट फैसले करती है? तो एक्चुअली द बिग बॉस एक्चुअली हमसे हमेशा नाराज़ रहा है, क्योंकि हम बिग बॉस के लिए काम नहीं करते, हम कौम के लिए काम करते। हमारे बहुत ही सीनियर साबिक चेयरमैन जनाब सईद अकबर रज़ा साहब। सर मेरा ये सिर्फ अरशद साहब से सवाल है, पीपल्स पार्टी हमेशा से बल्कि बुनियाद ही उसकी इंसानियत होती है, इंसानियत की वायलेशन ना हो, ये पीपल्स पार्टी की बुनियाद है। कि 16 में जो PDM का हिस्सा तो नहीं थी, लेकिन हलीफ थी पीपल्स पार्टी। तो पीपल्स पार्टी ने इंसानियत को इस दौर में कौन सी आवाज़? बड़ा क्लियर इन्होंने बात किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा, ये बात नोट कर ले। तो इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बड़ा काम है ख़वातीन के काम करना और इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, तो उस वक्त 40 लाख रुपए 40 लाख ख़वातीन को ये दे रही थी, तो इस 80 लाख जो औरतें हैं वो इससे इस्तेमाल कर रही हैं। इसके अलावा मैंने अर्ज़ किया है कि सूबा सिंध में हमारी हुकूमत थी,
वफाक में जो हमारी आप कह सकते हैं वजारत खारजा थी या उस सिलसिले में जो भी है हमने काम किया है। सुबह से आप देखते और फ्री इलाज है और सबसे महंगा इलाज जो है सिंध में हो रहा है। तलीमी इदारे भी जो है सबसे अच्छे इस वक्त सिंध में पाई जाती है। तो ये बात इंसानी हकूक़ के हवाले से पार्टी ने इन 14 भी बहुत ज़्यादा काम किया। कोर्ट के नुमाइंदे जनाब हाफिज शकील साहब। इलेक्शन जो है वो डेफिनेटली फर्स्ट पार्टी की अदर ऑप्शन what was the particular reason? Whatever we have countered that, but you could also join in the previous election with the Muslim People's Party, but you fought in the other one. So, do you think that overall with that whatever you have got from the people who are around you, that is overall criticism or the positive feedback you have got after joining Muslim People's Party? There are disagreement among the voters and supporters and the people. Everybody has the right to okay, he can say that, oh, I like it, I don't like it. So this always mixed opinions and comments I receive from the people. I really respect whatever they think about me, and they are with full sincerity. Actually, they said that. So one thing is this: that there are mixed, opinions. Second, why I joined Only People's Party? Because I went with Chairman Bilawal Sahab when I met on the day. So I asked him, okay, people think that Pakistan People's Party is a secular party. I belong to a very strong religious backgrounds. So even Chairman Sahab was very astonished and surprised, and he asked someone to please note it down. So I always said that actually Pakistan People's Party only and one party that we can claim it's constitutional party. Even 1973 constitution given by the party, and every kind of rights, as the Mirza Sahab asked about our respected guest Man Sahab, about the minorities rights. So minorities rights, women rights, religious harmony, tolerance, independence, everything is written in our constitution, and constitution given by the Pakistan People's Party. And Pakistan People's Party actually always stay within the boundaries of the constitution. So that's why it was only my choice, because only one party is constitutional party who always follow the constitution, not the personal opinion. So that's why I joined the Pakistan People's Party. My question is, Mr. Minister, he is a senior board member and a senior politician and engineering personality. But do you think People's Party will be able to revive in Punjab? Because in the last few years, we don't see any performance from Pakistan People's Party in the elections in Punjab. So do you think it will again get the popularity in Punjab as well? देखिए मैंने आपको कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी ना उसके राइवल जो थे वो तमाम मुतहद होकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ काम करते थे। पीपल्स पार्टी को कभी भी इस्टेब्लिशमेंट की अहमियत हासिल नहीं रही। दूसरी बातें जो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है और सपोर्ट की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये बदकिस्मती रही है कि हम आवाम की बिनकशों मजदूरों की पॉलिटिक्स करते रहे हैं और मजदूरों बिनकशों को इन्होंने गालियाँ दी हैं कि पीपल्स पार्टी की छोड़ दो। इसकी वजह ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी पर एक सवाल भी आया है, लेकिन अब ये रिवाइवल है। क्यों हमारे पास क़यादत जो 2007 में गई है ना, उस क़यादत में हमारा रिवाइवल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मुश्किल तरीके के साथ जरदारी साहब ने पार्टी की क़यादत की। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत स्ट्रांग है, जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला सिर्फ पीपल्स पार्टी चारों सूबों में नजर आएगी और पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी जगह पर ANP के साथ होगा, JUI के साथ होगा, मुस्लिम लीग N के साथ होगा, PTI के साथ होगा, लेकिन दूसरी बातें महदूद इलाके में होगी। तो मुस्लिम लीग सेंट्रल पंजाब में होगी, लेकिन आपको बलोचिस्तान सिंध में नज़र नहीं आएगी। पीपल्स पार्टी आपको चारों सूबों में नज़र आएगी। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये रास्ते की रुकावट ना बनी इस्टेब्लिशमेंट। गैर जानदार हम इन्हें कह रहे हैं, आप लोग गैर जानदार नहीं हैं। हम ये भी कहते हैं कि ये कहते हैं PTI का बल्ला नहीं होना चाहिए निशान, हम कहते हैं उन्हें भी हक हासिल है कि PTI को दबा देना, ये भी गलत है। हमें ऐसे लोग हैं कि जमहूरी लोग
कि ये नहीं हम चाहते कि PTI आपको बढ़िया लगे पर की जाती कि तमाम जमातों को हक हासिल है इलेक्शन लड़ने का। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने माजी को लेकर आगे बढ़ेगी और पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात साबित हो। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सादे मोहतरम जनाब चौधरी जवेद ਸ਼ੈਸਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਆਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। पहली बात यह है कि तहरीक लब्बैक हमने छोड़ी नहीं थी, पहली बात ये। दूसरा यह है कि PLP जो थी वो एक मजहबी जमात है और मजहबी जमात जो है वो मैंने आज तक पाकिस्तान में ऐसी कोई मजहबी जमात नहीं देखी जो कौम को परफॉर्म कर सकती है। मेरे ज़ाती तौर पर उनसे अच्छे मरासम है, आज भी मैं उनसे मतलब साद रज़ी साहब जस्ट लाइक माय यंगर ब्रदर, लेकिन मेरी उनसे कोई नफरत नहीं है। जो नज़रियाती ख़त्म नबूवत का काम है, नमूस रिसालत का काम है, तो वो कादियानियों को अक़लियत को 73 के आइन में करार दिया गया और उसका भुट्टो साहब का कारनामा है, ठीक है ना। मैं नहीं समझता कि जो इस पार्टी को सेकुलर जमात है, तो इस पार्टी पे कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है करता है हमारे मज़हब